गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इशू ऑफ डिबेंचर, ये इसकी लेक्चर नंबर 6 है और ये आज की लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। और इस चैप्टर में हम 2015, 2014, 13 और 12 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की जो क्लास है बच्चों, इस क्लास में अपन 2015 का एक क्वेश्चन है और 14 का भी एक क्वेश्चन है। 13 और 12 के दो दो क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, तो टोटल 6 क्वेश्चन अपन इस पेपर में आज की इस क्लास में सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसके हम 13 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 48 क्वेश्चन अपने को टोटल इसमें सॉल्व करने हैं। और ये आज अपनी आखिरी क्लास है इस चैप्टर की। इसके बाद में कल से अपन जो है अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके भी अपन लगभग 13 साल के पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें अपने को 2 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है वो जो चैप्टर है छोटा चैप्टर है, 5 नंबर का चैप्टर है, कम क्वेश्चन उस चैप्टर में से आते हैं, तो 2 दिन की क्लास के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में हमारे जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, एक तो है रेशो एनालिसिस वाला और एक है आपका कैश फ्लो वाला। उन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कोशिश रहेगी बच्चों आपकी इस फरवरी के मंथ में ही जो है 20 तारीख तक मैं जो है ये सभी चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूंगा। और उसके बाद में चैप्टर वाइज जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास के अंदर हमारा जो पहला पेपर है वो है 2015 का। ठीक है, और 2015 के पेपर में जो क्वेश्चन है हमारे पास में, वो पहला क्वेश्चन है 2012% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच पर इशूड एट 10% प्रीमियम बाय एक्स कंपनी लिमिटेड। यानी एक्स लिमिटेड ने डिबेंचर इशू किए हैं पर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। देखो, इशू तो हुआ है 10% प्रीमियम पे और रिडम्पशन होना है यहाँ पर अपने को प्रीमियम पे, 5% प्रीमियम पर अपने को रिडम्पशन करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ। यानी कि जो आपका डिवेंचर्स को इशू करने पर जो लॉस होगा, उसको भी अपने को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ की एंट्री भी करनी है। तो देखिए सबसे पहले एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 110। देखो 100 रुपीज का डिवेंचर है और 10% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, इसका मतलब एक डिवेंचर आपका 110 पर इशू होगा। तो 2000 को आप 110 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा आपका 2,20,000। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,20,000। 2,20,000 जो है अपन यहाँ पर डेबिट करेंगे और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट जो है अपन क्रेडिट करेंगे। ठीक, सॉरी, ये भी डेबिट होगा आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और डिवेंचर अकाउंट आप क्रेडिट करोगे करोगे 2 लाख रुपीज का आपका आ जाएगा यहाँ से। 2000 डिवेंचर है, 100 रुपीज का एक डिवेंचर है, तो 2 लाख रुपीज आ जाएगा। और 10% इसका प्रीमियम है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 आ जाएगा। अच्छा, अपने को इसका 5% जो है रिडम्पशन का प्रीमियम है, तो अगर 2 लाख का 5% करेंगे तो वो 10,000 हो जाएगा। और 10,000 से दो अकाउंट आएंगे आपके स्पेशल, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये दोनों अकाउंट तब आते हैं बच्चों जब अपने को डिवेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे करना हो। क्लियर? चलिए, इसके बाद में इसको राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास 20,000 का अमाउंट आ चुका है। सिक्योरिटी प्रीमियम से इसको राइट ऑफ करते हैं सबसे पहले। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे 10,000 से और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट करेंगे क्रेडिट 10,000 से। 10,000 से इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारा लॉस का अमाउंट है वो 10,000 ही है, ध्यान रखना। भले आपका सिक्योरिटी प्रीमियम ज्यादा अमाउंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम का ज्यादा अमाउंट है तब भी अपन यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट उतने ही अमाउंट से करेंगे जितने का हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट है। अच्छा, साथ में यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को भी इसी तरह राइट ऑफ करते हैं। तो अगर डिस्काउंट को राइट ऑफ करना हो तो वो भी अपन यहाँ से राइट ऑफ कर लेंगे और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट कम है और डिस्काउंट या लॉस का अमाउंट ज्यादा है, तो जितना अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में है वो तो यहाँ से राइट ऑफ हो ही जाएगा और बाकी जो कम पड़ेगा उसके लिए हम जो है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक यहाँ तक की बात आपको क्लियर समझ में आ गई है। इसके बाद में 2014 का आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर।
बाकी ये एक एक क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के पूछे गए हैं, तो वो अपने सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैंने उनको हटा दिया है। तो माहेश्वरी लिमिटेड इशूड 5000 7% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6% विच आर रिडीमेबल आफ्टर 4 years एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% प्रीमियम पर जो है अपने को डिवेंचर्स रिडम्पशन करने हैं। व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, राइट डेबिट अकाउंट नेम। तो कौन सा अकाउंट आप डेबिट करोगे और प्रीमियम के अंदर कितना अमाउंट क्रेडिट करोगे, ये इन्होंने पूछा है। तो ध्यान देना अच्छे से क्वेश्चन पे। फेस वैल्यू जो डिवेंचर्स की वो है 5 लाख रुपीज की, ठीक है। 5000 डिवेंचर है, एक डिवेंचर 100 रुपए का है। अच्छा, रिडम्पशन का जो, अच्छा, इशू का जो प्रीमियम है वो 6% है। इशू का जो प्रीमियम है वो 6% है। इसका तो अपने को फिलहाल कुछ करना नहीं है। रिडम्पशन जो करना है वो 5% प्रीमियम पे करना है। तो जब आप 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन करोगे तो प्रीमियम में अमाउंट कितना क्रेडिट होगा, तो 5 लाख का 5% कितना होता है, 25,000। तो 25,000 हम जो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर अकाउंट के नाम से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यह भी ध्यान रखना, क्योंकि जब आपका रिडम्पशन प्रीमियम पर होता है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को तो आप डेबिट करते हो और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में है आपका 2013 का पेपर। 2013 के पेपर में जो क्वेश्चन आया है पहला, व्हाट विल बी द एंट्री व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कोलेटरल सिक्योरिटी पे जो डिबेंचर इशू होते हैं उसकी एंट्री बनती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। क्लियर है, चलिए। इसके बाद में सेकंड एंट्री, ऑन 1 अप्रैल 2011 अ कंपनी इशूड 10% 2000 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट पर हम क्या करेंगे, 2000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं और जिनका रिडम्पशन है वो एट पार करना है आफ्टर 4 years। तो डिबेंचर्स इशू करने की और डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की अपने को एंट्री बतानी है। तो देखिए पहली एंट्री बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 रुपीज वाले डिबेंचर हैं, 2000 डिबेंचर हैं और 10% डिस्काउंट पर इशू होंगे। इसका मतलब 100 रुपीज का जो डिबेंचर है 10 रुपीज का डिस्काउंट माइनस करके 90 रुपीज पर इशू होगा, ठीक। तो 2000 मल्टीप्लाई 90 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री है आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट हो जाएगा 180 अभी आपने क्रेडिट किया था डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में, तो अगली एंट्री में इसको आप डेबिट करोगे और डिस्काउंट जो है आपका वो हो जाएगा 20,000 का। 2000 डिवेंचर हैं और एक डिवेंचर पर डिस्काउंट आपका 10,000 का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20,000, दोनों को प्लस करके टू डिवेंचर अकाउंट 10% डिवेंचर अकाउंट 2000 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपीज। क्लियर। चलिए इसके बाद में डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट को यूज करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी आपकी टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और 2013 का पेपर भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है। इसके बाद में लेते हैं हम 2012 का पेपर। देखो 2012 के पेपर में क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्लासिफाइड डिवेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पर अपने को डिवेंचर्स के टाइप बताने हैं, तो दो ही टाइप है, एक तो है रजिस्टर्ड डिवेंचर और एक है बियरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर्स होते हैं जिन डिवेंचर होल्डर्स के नेम इंफॉर्मेशन जो है कंप्लीट कंपनी के रजिस्टर में, जो डिवेंचर होल्डर्स का रजिस्टर है उस रजिस्टर में लिखी हुई होती है, और जिन डिवेंचर्स का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं होता है वो बियरर डिवेंचर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन अपने पास और है इस पेपर का, और इसी चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन भी है जिसको अपन देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2011 अ कंपनी टुक अ लोन ऑफ 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज का कंपनी ने लोन लिया है स्टेटमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद बैंक डिवेंचर्स
5,000 एज ए 5 लाख रुपीज एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। दो जनरल एंट्री अपने को करनी है। तो पहली एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन की। ठीक है, कई बार रिपीट हो गई है एंट्री भी आपकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये कोलेटरल सिक्योरिटी पे जो डिबेंचर्स आप इशू करते हो उसकी एंट्री हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। और ये अपना इसी के साथ में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं पूरी कंप्लीट पिछली, तो जरूर से देखें। उसका लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुकी है, कंपनी के हमारे दोनों चैप्टर पूरे हो चुके हैं। यानी अब तक हमने क्लास 12th के 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हमारे 3 चैप्टर और बच रहे हैं जिनका अपन रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और कल से जो है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। 2 क्लास के अंदर वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में हम अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल, सॉरी, अकाउंटिंग रेशो और कैश फ्लो का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।